जय माता दी। हर हर महादेव। आपके क्षेत्र में सावन कब से शुरू हो रहा है? पहला सावन का सोमवार कब पड़ेगा आपके क्षेत्र में? आइए जानते हैं। जैसे कि पहाड़ी राज्यों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जैसे कि गोवा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सावन का पहला सोमवार कब पड़ेगा? आपके प्रश्न आ रहे हैं कि अगर आप जैसे दूसरी जगह रहते हैं, जैसे कोई जॉब इत्यादि के लिए, वहां के अनुसार आप सावन माने या आपके गांव क्षेत्र में जो रीति चली आ रही है उस अनुसार माने? यह प्रश्न बहुत विशेष है, एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कुछ श्रेष्ठ उपायों की भी इस वीडियो में जानकारी लेंगे। जैसा कि सावन का महीना देवादिदेव महादेव का बहुत प्रिय मास है। इस महीने शिव स्तुति अपने आप में बहुत खास है। हर दिन शिव पूजन का यह महीना होता है। इस महीने शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित करना, रोज सुबह शाम द्वार पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में शिव मंदिर में दीप दान करना और शिव स्तुति करना नवग्रहों की दशा सुधारता है और पूरे साल भर की शिव पूजन का फल हमें प्रदान करता है। तो आप सभी जितना संभव हो इस महीने व्रत उपवास करें। खास तौर पर इस महीने सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत करने का प्रयत्न करें और मासिक शिवरात्रि व्रत करते हैं तो यह तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये जानते हैं आपके क्षेत्र में कब से सावन शुरू है। पहाड़ी राज्य जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में सावन का महीना पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सौर पंचांग का जो परंपरा चली आ रही है उसी का पालन किया जाता है, अर्थात संक्रांति से नए महीने की शुरुआत होती है। पहाड़ी राज्यों में सावन का महीना 16 जुलाई यानी कर्क संक्रांति से शुरू हो चुका है, जो कि पूरे भारतवर्ष यानी उत्तर और मध्य भारत के चंद्र पंचांग से लगभग 2 सप्ताह पहले हो जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व के साथ ही सावन की शुरुआत हो चुकी है। इन पहाड़ी राज्यों में सावन की मुख्य तिथि इस प्रकार रहेगी। सावन का पहला सोमवार 20 जुलाई को है, दूसरा सावन का सोमवार 27 जुलाई को है, तीसरा सावन का सोमवार 3 अगस्त को होगा और चौथा सावन का सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहेगा। और उत्तर भारत में पावन पवित्र सावन का महीना 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक रहने वाला है। उत्तर भारत के लिए सावन की मुख्य तिथियां इस प्रकार रहेंगी। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा, सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहेगा, सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को रहने वाला है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सावन का पवित्र महीना 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक रहेगा। दोस्तों, इन राज्यों में सावन की मुख्य तिथियां इस प्रकार है। सावन का पहला सोमवार यहाँ पर 17 अगस्त को है, सावन का दूसरा सोमवार 24 अगस्त को है, सावन का तीसरा सोमवार यहाँ 31 अगस्त को है और सावन का चौथा सोमवार 7 सितंबर को होगा। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जैसे गुजरात इत्यादि क्षेत्र में अमावस से नए महीने की शुरुआत मानी जाती है, यूपी इत्यादि में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में आप जानते होंगे संक्रांति से संक्रांति तक नए महीनों की शुरुआत मानी जाती है। इस महीने शिव पूजा बहुत अधिक लाभ देती है। अब आपका प्रश्न आ रहा है, जहां आप रहते हैं उस परंपरा का पालन करें या अपने गाँव क्षेत्र से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस परंपरा का पालन करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, क्षेत्र अनुसार पूजा करना सर्व श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि आपके जहाँ से आप जो है आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की परंपरा अनुसार भी आपको शिव पूजन ध्यान करना चाहिए, परंतु क्षेत्र परंपरा अनुसार ज़्यादा शुभ होती है। देखिए, आपके यहाँ त्योहार जिस दिन से जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ पर वार त्योहार उत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हों और आप बहुत पहले ही कर दें तो यह ज़्यादा उत्सव हमें उतना जो है उत्साहित नहीं करता, बल्कि उत्साह का जो व्रत उपवास है उन सब की महत्वता सर्वश्रेष्ठ रूप में सबके साथ होता है। तो क्षेत्र परंपरा अनुसार कार्य करें, अर्थात जहां आप रह रहे हैं उसी अनुसार शिव पूजा करना ज्यादा ठीक रहेगा। इससे अच्छा आप अपने बड़े बूढ़ों की राय लेकर शिव पूजन का कार्य करें। मेरी माने तो जहां आप रहते हैं उसी अनुसार जब सावन का सोमवार पड़े उसी दिन से आप व्रत शुरू करें। आशा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उत्सव सबके साथ अच्छे लगते हैं। उत्सव व्रत त्योहार जहां आप रहते हैं उसी अनुसार मनाना ठीक रहता है। अपने क्षेत्र से आप भिन्न नहीं हो सकते। हालांकि देवी देवताओं का ध्यान पूजन आपके गांव में जब से सावन शुरू हो रहा हो तब से आपको करना चाहिए। शिव पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कटी फटी चीजें कोई भी समर्पित ना करें, परिपूर्ण चीजें होनी चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित करना, बिल्व पत्र 5, 7, 11, 21 जितने हो आप समर्पित करें। महामंत्रों का जप, सौभाग्य की चीजें जैसे सुहाग की सामग्री माता पार्वती को किसी न किसी श्रेष्ठ दिन पर समर्पित करें। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।
आप कहाँ से वीडियो सुन पा रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा।